Hello student, I Ankita Chauhan from A. Javiers International School Chika is here to discuss chapter 3 in this lecture. So first of all, as the statement is given from exercise 3.1 question number first. What is the difference between an isoscale trapezium and a trapezium? आपको डिफरेंस बताना है कि ट्रेपेजियम क्या है और आइसोस्केल ट्रेपेजियम कैसे ट्रेपेजियम से अलग है. सो अ क्वाड्रिलेटरल with one pair of parallel side is called trapezium. ट्रेपेजियम क्या है? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का ही टाइप्स है. जैसे कि फिगर के थ्रू हम इसको समझते हैं. जैसे ये एक ट्रेपेजियम की शेप है, आपको गिवन है. ठीक है, ए बी सी डी. ये कह रहा है कि वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड. जब एक पेयर यानी कि एक पेयर में टू साइड्स हों, जैसे कि ए बी पैरेलल है किसके? डी सी के. यानी कि एक पेयर क्या है? पैरेलल हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम. यानी कि ए बी पैरेलल है किसके? डी सी के. सो वो क्या है? ट्रेपेजियम. नाउ isoscale trapezium in which the non-parallel sides are equal is called isoscale trapezium. Means कि नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी है? ए डी पैरेलल है बी सी के. ए डी नॉन पैरेलल है बी सी के. ये पैरेलल नहीं है. जब ये दो साइड्स आपस में क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं. ए डी किसके इक्वल हो जाए? बी सी के. ये कौन सी साइड्स हैं? नॉन पैरेलल. पैरेलल साइड वो होती हैं जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट किसी पॉइंट पर नहीं करती, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरेलल साइड. जैसे कि अगर ये चलती जाए, ए बी साइड अगर बढ़ जाए, चलती जाए, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो ये क्या है? पैरेलल साइड्स हैं. और ए डी बी सी ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं. बट जब ये आपस में इक्वल हो तो हम उसे कहते हैं आइसोस्केल ट्रेपेजियम. Now, question number 2. In figure PQRS is a parallelogram. आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है in which angle SPO is equal to 50 degree, angle OPQ is equal to 30 degree and angle SOR is equal to 110 degree. आपको 4 एंगल फाइंड करने हैं. सो जैसे ये आपको एक फिगर गिवन है PQRS क्वेश्चन में, पैरेललोग्राम शेप है. ठीक है, इसमें कहा जो एंगल P है, एंगल SPO यानी कि P एंगल, यानी कि ये कितना है? 50 डिग्री है. गिवन क्या है आपको? एंगल SPO कितना है? 50 डिग्री. एंगल OPQ है 30 डिग्री एंड एंगल SOR इज इक्वल टू 110 डिग्री. ठीक है, ये 3 एंगल हमें गिवन है. SPO यानी कि इतना हाफ एंगल कितना है? हमें 50 डिग्री गिवन है. देन एंगल OPQ हाफ कितना है? 30 डिग्री. और एंगल O क्या है? SOR एंगल O कितना है? 110 डिग्री. सो फर्स्ट में हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है PQO.
ट्रायंगल पी क्यू ओ, हमने ट्रायंगल ली पी क्यू ओ, गिवन क्या है, एंगल पी गिवन है कितना 30 डिग्री एंड एंगल ओ 110 डिग्री, अपोजिट एंगल, ठीक है, ये 110 है तो ये भी कितना होगा 110 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, एंगल क्यू, हमें ये फाइंड करना है। सो सम ऑफ ट्रायंगल एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू, 3 एंगल, ठीक है, किसके इक्वल होते हैं 180 डिग्री। 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी कितना है 30 डिग्री, एंगल ओ अपोजिट एंगल हो गया तो 110 डिग्री। देन एंगल क्यू हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 180, एंगल क्यू इधर रहा एज इट इज़ 180, 110 प्लस 30 140, अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस। सो एंगल क्यू कितना आ गया 40 डिग्री। सो ये जो हमारा एंगल क्यू आया है ये कितना निकल गया हमारा 40 डिग्री। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ओ एस आर, ओ एस आर, ठीक है, ओ एस आर हमें फाइंड करना है ओ एस आर, यानी कि हमें एस एंगल फाइंड करना है ये वाला। तो ये अल्टरनेट एंगल है किसका, क्यू का, अल्टरनेट एंगल है, ये 40 है तो ये भी क्या होगा 40 डिग्री, बाय रीजन अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। सो एंगल एस किसके इक्वल हो गया, एंगल क्यू के, रीजन अल्टरनेट एंगल। सो एंगल क्यू क्या है, एंगल क्यू है 40 डिग्री। सो एंगल क्यू कितना है 40 डिग्री, तो एस भी क्या निकल गया 40 डिग्री। थर्ड आपको फाइंड करना है एंगल क्यू आर ओ, यानी कि क्यू आर ओ, क्यू आर ओ ये चीज़, ठीक है, ये फाइंड करना है, यानी कि आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है, दिस, ठीक है। सो ये एंगल पी 50 है तो एंगल आर कितना होगा 50, रीजन अल्टरनेट एंगल। एंगल आर किसके इक्वल है, एंगल पी के, रीजन अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एंगल आर कितना, एंगल आर किसके इक्वल है, एंगल पी के, और एंगल पी कितना है 50 डिग्री, तो एंगल आर कितना हो गया 50 डिग्री। नाउ फोर्थ पार्ट में आपको फाइंड करना है आर क्यू एस, आर क्यू एस, यानी कि अब ये पूरी ट्रायंगल ले रहे हो आप, ठीक है, ये तो हाफ हाफ एंगल होंगे, क्यू का हाफ और आर एस का भी हाफ, बट आर का जो होगा वो फुल एंगल होगा, ठीक है। ये कितना है, ये 50 है, ये 30 है। हमें फोर्थ पॉइंट में एस आर क्यू, यानी कि आपको एंगल कौन सा फाइंड करना है, क्यू एंगल फाइंड करना है। सो एस क्यू आर, एस है 40 डिग्री, क्यू एंगल जो हमारा ये है ये हमें फाइंड करना है, और एंगल आर ये हमारा निकला था 50, ये हमारा 30, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अगर पी यहाँ पर 30 है तो आर का ये हाफ कितना होगा 30, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, बिकॉज अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। सो हम इस आर को पूरा लेंगे क्योंकि हम इस पूरी ट्रायंगल को ले रहे हैं। सो 50 प्लस 30 कितना हो गया 80। सो एंगल एस प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू, सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एस है हमारे पास 40 डिग्री, एंगल आर 30 प्लस 50
80 डिग्री एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री. 80 प्लस 40 120 डिग्री प्लस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ 120 अपोजिट साइड जाएगा और 180 में से लेस हो जाएगा. तो 180 में से 120 लेस हुआ तो क्यू एंगल आया आपका 60 डिग्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:4 5 6. फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल. आपको क्वाड्रिलेटरल के एंगल हैं जो वो रेशो में गिवन है, ठीक है. तो आपको उसे मेज़र करना है किस में, एंगल्स में. सो सम ऑफ 4 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है. क्या सम होता है, 360. 4 साइड्स होती हैं क्वाड्रिलेटरल की और उसका सम किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के. जैसे एक ट्रायंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के. एज इट इज़ क्वाड्रिलेटरल का 4 साइड्स का सम किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के. तो सम ऑफ 4 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360. लेट द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, बी. रेशो गिवन है 3:4 5:6. तो मैंने इसको किस में कर लिया, एक्स में लेट कर लिया. 5x इज इक्वल टू 6x. ये 3 जो हैं आपको एंगल्स रेशो में गिवन है. तो 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x किसके इक्वल है, ये 3 4 साइड्स जो आपको रेशो में गिवन है वो किसके इक्वल है, 360 डिग्री के. तो 3x प्लस 4x प्लस 5 प्लस 6 कितना हो गया, 18x इज इक्वल टू 360 डिग्री. x एज इट इज़ 18 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो अपोजिट साइड जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में. 360 से आप 18 को डिवाइड कर दो तो 20 डिग्री आपकी x की वैल्यू आ गई. सो लेट जो हमने एंगल लेट किया था 3x था फर्स्ट. सो 3x, x के प्लेस पर x की वैल्यू पुट कर दो. 3 × 20 60 डिग्री. फर्स्ट एंगल कितना निकला, 60 डिग्री का. देन सेकेंड एंगल कितना है, 4x. 4 × 20 इज इक्वल टू 4 2 80 डिग्री. देन 5x, 5 × 20 इज इक्वल टू 100 डिग्री. एंड 6x इज इक्वल टू 6 × 20 120 डिग्री. यानी कि आपके एंगल आया 60 डिग्री, 80 डिग्री एंड 100 डिग्री, देन 120 डिग्री.